राधे राधे सभी को। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी फाइनली। इतने दिन बाद मुझे बाबा जी ने बुला लिया। मैं जा रही हूँ आज खेजरा दरबार। तो चलिए चलते हैं। मैं आ गई हूँ खेजरा दरबार। ये है हमारी प्रिया दीदी, मेरी फ्रेंड है। तो आइए अब आगे दिखाती हूँ। ये पंडित जी मेरे से कहते हैं कि दीदी आज तो आप बहुत दिन बाद आई हैं, भैरव अष्टमी के बाद आज आप आई हैं, आप बहुत दिन हो गए। फिर मैंने लगवाया टीका पंडित जी से, और पंडित जी ने मुझे टीका लगाया। और फिर मैं बढ़ी प्रवेश द्वार से अंदर मेरे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो ये मैं जा रही हूँ अंदर खेजरा दरबार गर्भगृह में मेरे बाबा के दर्शन करने के लिए। ये हमारे नंदी जी। तो फिर मैं आई गर्भगृह में, बाबा जी के दर्शन किए मैंने। इतने दिनों बाद बहुत सुकून मिला अंदर से बाबा जी के दर्शन करके। मैं फाइनली 2 महीने बाद बाबा जी के दरबार पहुंच पाई हूँ। इतनी बार प्लान बनाया, हर बार कैंसिल हो जाता था, बट इस बार मैं फाइनली आ गई। तो ये ली मैंने बाबा जी की एक छोटी सी क्लिप। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे गाने गाए भोलेनाथ के, अमृतवाणी गाई शिव जी की, और कीर्तन किया क्योंकि इतने दिन बाद आई थी। फिर मैं बहुत देर तक गर्भगृह में बैठी, कीर्तन किया बाबा जी का। फिर मैं आगे बढ़ी, गई राधा कृष्ण जी के दर्शन किए मैंने। ये हमारे राधा कृष्ण जी। और फिर मैं गई राम दरबार के दर्शन किए मैंने। ये देखिए मैं दिखाऊंगी राम दरबार आपको। ये है राम दरबार। फिर हम लोग गए ऊपर माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने के लिए। वहीं बाजू से सीढ़ियाँ हैं, वहीं से ऊपर जाते हैं। तो वहीं से हम लोग गए, माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन किए हम लोगों ने। फिर आगे मैंने ये नज़ारे दिखा ही रही थी। तो यहाँ हमें मिली कुछ लड़कियाँ सेल्फी लेते हुए। कहीं भी जाओ सेल्फी हमेशा ज़रूरी होती है। तो फिर हम पहुँचे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। वहीं नीचे सीढ़ियों तक के काल भैरव जी का है मंदिर। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, ये मैंने दर्शन किए काल भैरव जी के। या फिर हम लोगों ने परसों ही कल्पेश्वर भोलेनाथ के यहाँ पे स्थापना हुई, तो हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। फ़ोटोज़ खींचना तो लड़कियों की हॉबी होती है। फिर हम लोग निकले घर के लिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।